राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधायक बलवान पूनिया ने विधानसभा में कृषि बिलों के विरोध में नारेबाजी की। क्या कुछ रहा पूरा घटनाक्रम, आइए देखते हैं। तो विधानसभा में सुबह 11 बजे राज्यपाल ने संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन शुरू किया। तो ये पहली बार था जब संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया है। उसके बाद 11:05 पर अभिभाषण पढ़ना शुरू किया राज्यपाल ने। तभी माकपा विधायक पूनिया दोनों हाथों में बैनर लिए कृषि कानून के विरोध और आंदोलन के समर्थन में बोलने लगे और उन्होंने नारेबाजी भी की। ये 11:05 पर जब अभिभाषण शुरू किया राज्यपाल ने, तभी बलवान पूनिया ने विरोध किया। पूनिया इस मामले में राज्यपाल को दखल देने के लिए बोलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी पर किसान आंदोलन पर छींटाकशी करने के आरोप लगातार लगाते रहे। बलवान पूनिया यानी उनकी नारेबाजी और उनकी तरफ से बोलना लगातार जारी रहा जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, और उसी बीच वो वेल में आकर बैठ गए। वहीं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, जिनके इशारे पर शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी वेल में पहुंचकर पूनिया को समझाने लगे, लेकिन पूनिया नहीं माने, यानी उनकी समझाइश का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर तीनों ने पूनिया को हाथ पकड़कर वहां से उठाया और उनके सीट तक ले जाकर उन्हें छोड़ा। चौधरी पूनिया के पास ही बैठ गए, लेकिन पूनिया अपनी सीट से खड़े होकर फिर जोर जोर से बोलते रहे। ये 11:13 के वक्त की बात है। उसके बाद पूनिया लगातार अपनी सीट पर खड़े होकर जोर जोर से बोलते रहे। तो कल विधानसभा में बलवान पूनिया, जिन्होंने काफी हंगामा किया, वहीं चौधरी जब बार बार पूनिया को बैठने के लिए बोले तो थोड़ी देर बाद चौधरी चुप हो गए, लेकिन पास ही बैठे रहे। लेकिन पूनिया नहीं माने और लगातार उनके बोलने का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर पीछे मुड़कर महेश जोशी को कहा। महेश जोशी अपने साथ बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुड़ा को पूनिया को समझाने के लिए साथ लेकर गए। यानी ये दूसरी बार था जब मुख्यमंत्री ने उनसे समझाइश के लिए कहा और महेश जोशी वहां पहुंचे उनसे समझाइश करने के लिए। राजेंद्र गुड़ा भी उनके साथ थे पूनिया को समझाइश करने के लिए। गुड़ा नजदीक बैठकर तो जोशी वहीं नजदीक खड़े होकर पूनिया को समझाते रहे, लेकिन बलवान पूनिया शांत नहीं हुए और वो लगातार बोलते रहे। 11:27 की बात है जब गुड़ा ने पूनिया को बिठाने के लिए उनकी जैकेट भी नीचे से पकड़कर बार बार खींची। इधर रामलाल जाट पूनिया के पास पहुंचे। जाट ने पर्ची दिखाई, लेकिन पूनिया ने सिर हिलाकर चुप नहीं रहने के लिए इशारा किया, तो जाट वापस अपनी सीट पर पहुंच गए। यह घटनाक्रम रहा 11:31 का। उसके बाद आपको बता दें 11:32 पर गहलोत के इशारे पर हरीश चौधरी, जो कि पूनिया के पास पहुंचे, और वो और महेंद्र चौधरी ने फिर से उन्हें समझाने के प्रयास किए, लेकिन पूनिया नहीं माने और वो लगातार वहां बोलते रहे, हंगामा करते रहे। फिर हरीश चौधरी और महेंद्र चौधरी दोनों ने पूनिया का हाथ पकड़कर उन्हें सदन से बाहर हापक्ष लॉबी में लेकर गए। ये 11:34 का ये पूरा घटनाक्रम रहा जब पूनिया को बाहर सदन से लेकर गए। यहाँ पूनिया को दोनों ने समझाते समय गर्म पानी पिलाया और उन्हें कॉफी पिलाई गई। उन्हें शांत करने के लिए उनसे समझाइश की गई। उसके बाद 11:42 पर महेंद्र चौधरी सदन में लौटे और मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भी उनसे कुछ कहा और चौधरी वापस सदन से बाहर चले गए। ये घटनाक्रम रहा सुबह 11:42 के वक्त का, जब चौधरी वापस बाहर गए। फिर हरीश चौधरी के साथ पूनिया वापस सदन में लौटे। चौधरी पूनिया के नजदीक बैठे, लेकिन पूनिया फिर खड़े होकर जोर जोर से अपनी बात कहने लगे। यानी पूनिया ने एक बार फिर से सदन में लौटने के बाद खड़े होकर जोर जोर से अपनी बात कहना शुरू कर दिया। तो अभिभाषण के समाप्त होने पर ही जो पूनिया है वो चुप हुए और वो लगातार बोलते रहे अभिभाषण के वक्त तक। राज्यपाल के जाने के बाद आधा घंटे के बाद फिर सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई। तो विपक्ष की ओर इशारा कर अंत में हरीश चौधरी ने कहा कि आप लोग और भड़काओ इन्हें, ऐसी राजनीति ठीक नहीं है। यानी हरीश चौधरी ने विपक्ष पर इशारा करते हुए कहा कि आप लोग और भड़काने का काम कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। ये सब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब आधा घंटे के बाद कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त देखने को मिला।